पैन कार्ड को आधार से लिंक करने को अनिवार्य करने के बाद सरकार ने एक और चीज को अब जरूरी कर दिया है। अब वोटर कार्ड डिटेल्स को आधार से लिंक करना जरूरी कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। वोटर कार्ड को आधार से लिंक करने का मकसद फर्जी वोटर कार्ड पर रोक लगाना है। दरअसल कई बार यह देखा जाता है कि एक ही व्यक्ति के पास कई वोटर आईडी कार्ड होते हैं, जिसका गलत इस्तेमाल हो जाता है। सरकार के इस फैसले से अब एक व्यक्ति के पास एक ही वोटर आईडी कार्ड होगा। अगर किसी के पास एक से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड पाए जाते हैं तो उन वोटर आईडी कार्ड्स को रद्द कर दिया जाएगा। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में बताया कि जल्द से जल्द वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड को लिंक किए जाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लेकिन इस नोटिफिकेशन के बाद भी आपके पास विकल्प है कि आप अपना वोटर कार्ड आधार से लिंक ना करें। वोटर्स के लिए आधार की जानकारियां साझा करना उनकी इच्छा पर होगा, लेकिन ऐसा न करने वाले लोगों को पर्याप्त वजहें भी बतानी होंगी। नए बदलाव 1 अगस्त 2022 से प्रभावी होंगे। नए नियमों के तहत 1 अप्रैल 2023 या उससे पहले तक वोटर लिस्ट में जिनके भी नाम हैं उन्हें अपना आधार नंबर बताना होगा। इसके लिए फॉर्म 6B का इस्तेमाल होगा। अगर वोटर अपना आधार नंबर न देना चाहे तो उन्हें लिख कर देना होगा कि उनके पास आधार नहीं है। फिर उनके पास मौजूद वोटर आईडी को 11 वैकल्पिक दस्तावेजों के लिए वेरीफाई कराने का विकल्प होगा। इससे मनरेगा जॉब कार्ड इसमें होगा, फोटो वाली बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन, भारतीय पासपोर्ट, हेल्थ इंश्योरेंस, स्मार्ट कार्ड, पेंशन दस्तावेज समेत तमाम चीजें शामिल होंगी। इलेक्टोरल डेटा के आधार से लिंक करने का जो नोटिफिकेशन जारी करने के साथ ही सरकार ने 3 और नोटिफिकेशन जारी किए हैं। इन नोटिफिकेशंस के मुताबिक फर्स्ट टाइम वोटर के लिए रजिस्ट्रेशन की 4 क्वालिफाइंग तारीखें होंगी। अब किसी साल में 1 जनवरी, 1 अप्रैल या 1 अक्टूबर को कोई 18 साल की उम्र पूरी करता है तो वो तत्काल मतदाता के तौर पर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकता है। अभी तक ऐसा साल में सिर्फ एक बार किया जाता था। इसके अलावा चुनावी प्रक्रिया को जेंडर न्यूट्रल बनाने पर भी काम किया गया है। अब वोटर आईडी कार्ड में पत्नी शब्द हटाकर जीवन साथी शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे सर्विस वोटर की पत्नी या पति को वोट डालने के लिए सुविधा होगी। उन्होंने वोट डालने के लिए आम आदमी से अलग हटकर विशेष सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। आपको यह भी बताएं कि सर्विस वोटर उसे कहा जाता है जो दूर दराज के इलाकों में तैनात सैनिक हो या विदेश में स्थित मार्शल का हिस्सा हो। इसके अलावा कराने के लिए आयोग अब किसी भी परिसर को ले सकता है। इस फैसले के तहत चुनाव आयोग चुनाव में लगे कर्मचारियों और सुरक्षा बलों के लिए किसी भी परिसर की मांग कर सकता है। इससे चुनाव में ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों को सुविधा होगी। चुनावी प्रक्रिया में किए गए ये अहम बदलाव न सिर्फ आम लोगों के लिए ज्यादा विकल्प तैयार कर रहे हैं, बल्कि फर्जी वोटर आईडी कार्ड और उसके नाम पर हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने में भी ये अहम कदम साबित होगा। और चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव। आशुतोष, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आशुतोष, पहले तो ये बताएं कि सरकार ये जो आधार से वोटर आईडी कार्ड को लाई है, बहुत सारा इसमें सवाल उठे थे, क्रिटिसिज्म भी हुआ था। इसमें अपनी व्यक्तिगत जानकारियों के साझा होने से लेकर तमाम तरह की इसमें प्राइवेसी और तमाम मुद्दे इसमें उठे। अब सरकार इसको लेकर आ रही है, तो क्या सरकार अब ये आश्वस्त है कि अब इस पर कोई किसी तरह के सवाल नहीं उठेंगे? सवाल उठे थे, क्या अब उनके जवाब सरकार ने दे दिए हैं? जी देखिए, ये एक्चुअली ये जो एक्ट बनाया गया इसको द इलेक्टोरल एक्ट, द इलेक्टोरल लॉज एंड रिफॉर्म्स एक्ट बोलते हैं। 2021 में ये बनाया गया एक्ट को, और ये प्रॉपर जो है पार्लियामेंट में ये अप्रूव हुआ। इसमें जो है बिल पास हुआ, इसमें वोटिंग हुई और सारा वोटिंग वगैरह होके सारा प्रोसेस होके ये लास्ट ईयर ही ये कानून बन गया। हालांकि इसको अप्लाई किया जाएगा अगस्त 2022 में। इसको बनाने के पहले जो इलेक्शन कमीशन है उसको भी कंसल्ट किया गया और उसके कंसल्टेंसी के साथ ही इस कानून को बनाया गया। देखिए, बनाने कानून में ये मैं मानता हूं कि पहले बहुत सारे क्वेरीज थे, आज भी हैं, आज भी लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। लेकिन अगर हम सब चीज इसके मेरिट्स डिमेरिट्स अगर दोनों को देखें तो हमें लगेगा कि ये जो है मेरिट्स इसके थोड़े ज्यादा होंगे आज की डेट में। क्योंकि देखिए, जैसा हम जानते हैं कि बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं हमारे देश में, वहां पे लगभग जो है इंक्वायरी में पाया गया कि 20,000 या उससे ज्यादा जो है बोगस वोटर आईडी कार्ड्स हैं लोगों के पास।
बहुत सारे ऐसे आईडी कार्ड्स हैं जहाँ पे एक कोई व्यक्ति जिसका वोटर आईडी कार्ड था किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में और आज वो दूसरे जगह दूसरे राज्य में रहता है किसी और स्टेट में, लेकिन आज भी उसका वोटर आईडी कोई और यूज कर रहा है। और इस तरह से वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो चल रही है हर अलग अलग इलेक्शंस में। तो और ऐसा भी हो रहा है कि जहाँ पे किसी की वोटर आईडी को बनाने के लिए मात्र 500 रुपए में भी वोटर आईडी बन रहा है। और इस तरह से इलेक्शंस में जो पाया गया कि बहुत सारे बोगस वोटर्स हैं जिसको रोक लगाना जो है बहुत जरूरी है। और हमने देखा कि बहुत सारे इलेक्शंस में आप देखेंगे तो रिजल्ट आने पे मार्जिनल वोट से कोई पार्टी जीतती है और कोई पार्टी हारती है, जिसमें ये बोगस वोटर्स का भी बहुत बड़ा रोल एक तरह से हम मान सकते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए ये एक जो है जरूरी कदम है। हालांकि ये ऑप्शनल है, ये वॉलंटरी है, ऐसा नहीं है कि आपके लिए ये मैंडेटरी है कि आपको जो है इसको ऑप्ट करना ही पड़ेगा। आपको आधार के साथ जो है वोटर आईडी कार्ड को लिंक करना ही पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इसको अभी ऑप्शनल रखा गया है। हाँ, और जो मैं वही कह रहा हूँ आशुतोष कि इसको एक तरह से सरकार कह रही है कि आपको जोड़ना होगा और दूसरी तरफ सरकार ने विकल्प भी दिया है। और विकल्प में भी मैं जो पढ़ रहा हूँ उसमें अगर आधार कार्ड ही नहीं है आपके पास तो संभवतः एक विकल्प है, लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड है और तभी भी आप आधार से लिंक ना कराना चाहें तो क्या ऐसा पॉसिबल है? जी, क्योंकि देखिए हो सकता है जो आप बता रहे हो फॉर्म में उस तरह से प्रिंट हुआ हो, हाँ। लेकिन जो एक्ट है, जो कानून बनाया गया है 2021 में, उसको ऑप्शनल ही रखा गया है, उसको वॉलंटरी डिसीजन पे रखा गया है। और जो आपने डिमेरिट्स की बात बताई, तो देखिए इंडिया में अभी हमारे पास डेटा प्रोटेक्शन लॉज नहीं है जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज और बहुत सारे कंट्रीज में हैं। तो अगर आप आधार कार्ड आपका अगर लिंक हो रहा है वोटर आईडी के साथ और वो पब्लिकली जो है अवेलेबल है, तो क्या आपकी प्राइवेसी क्वेश्चन में होगी या क्या आपके डेटा के साथ कोई ब्रीच होगा या इस तरीके के लोगों के मन में शंकाएं हैं। लेकिन जो लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि इलेक्शन कमीशन जो है इस बात को सेटिस्फाई करेगा कि ये जो है ये डेटा मिसयूज नहीं होगा कहीं पर भी, और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो इन प्रोपोर्शन टू जो हमारे एक तरह से मन में जो हमारे शक है या डाउट है उससे कहीं ज्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। इसी को लेकर के अभी चलना सही होगा। और मुझे लगता है कि कुछ जो ऑनलाइन वोटिंग से रिलेटेड भी आगे हो सकता है सरकार इसमें डिसीजन ले, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, देश में नहीं होते हैं, किसी और कंट्री में होते हैं, या जहां पे जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनको जो है वोटर आईडी है वो वहां नहीं, किसी और शहर में काम कर रहे हैं या उस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं और उसी वक्त इलेक्शन हो रहा है। तो ये हो सकता है कि ऑनलाइन वो वोट कर सकें। इसको भी सरकार हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन के कंसल्टेंसी में उसको साथ रखते हुए आगे तो आप कह रहे हैं कि जहां पर भी वोटर है वो वहीं से वोट डाल सकता है। उस दिशा में भी एक दरवाजा खुला है सरकार के इस फैसले के बाद। लेकिन फिर एक सवाल उभर कर सामने आता है, हमने आधार को लेकर जो तमाम चिंताएं हैं और वो इंडिविजुअल लेवल पे नहीं है, वो सरकारी स्तर पर भी हैं, और यही वजह है कि सरकार ने आधार में भी बहुत सारी तब्दीलियां की हैं। मसलन अभी हाल ही में मास्क आधार नंबर जारी किया गया है, जिसमें अब आपको जरूरी नहीं है कि अपना आधार नंबर या उसकी फोटो कॉपी कहीं साझा करनी हो, आखिर के 4 नंबर आप बता सकते हैं, वेरिफिकेशन का प्रोसेस अलग होगा। तो सरकार जब खुद एक तरह से मान रही है कि आधार में भी अभी भी कई चुनौतियां बाकी हैं, और उस परिस्थितियों में इसको फिर वोटर आईडी कार्ड से लिंक कर देना, क्या हम ये माने कि आधार और प्राइवेसी और वोटर आईडी और इनको मिलाकर जो शंकाएं उभर रही हैं उन सब के समाधान है सरकार के पास? जी देखिए, किसी भी कंट्री में जो डेमोक्रेसी होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर डेमोक्रेसी में इलेक्शंस अगर सही तरीके से ना हो या फेयर नहीं हो, ट्रांसपेरेंट नहीं हो, सही तरीके से नहीं हो, तो जो है कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू होता है किसी भी देश के लिए। तो मुझे लगता है कि ये एक शुरुआत सही डायरेक्शन में की गई है। ऑब्वियसली इसके अंदर बहुत सारे जो मन में शंकाएं हैं लोगों के कि उनका जो है डेटा प्रोटेक्टेड रहे, उनका डेटा मिसयूज ना हो, उसके ऊपर सरकार मुझे लग रहा है कि देखते हुए कि कहाँ कहाँ गड़बड़ियां हैं, जैसे अभी 4 लास्ट डिजिट जो बताना आधार का, इस तरीके के बहुत सारे कदम जो है सरकार लाएगी। और हमने देखा है कि इंफॉर्मेशन का वो बहुत ही पुराना एक्ट था जिसमें काफी अमेंडमेंट किया गया है अभी रिसेंट टाइम्स में, और इसको और पुख्ता और स्ट्रांग बनाया गया है।
और जो हमारा डेटा प्रोटेक्शन लॉज है उसके लिए भी बहुत सारे बिल्स लाए जा रहे हैं पार्लियामेंट में जो अभी पेंडिंग है। तो हो सकता है इससे रिलेटेड भी लॉज और बने, और हमें इस हो सकता है कि ये डिले जो हुआ है अभी, क्योंकि ये 2021 में ही ये कानून बना दिया गया था, अब इसको लाया जा रहा है अमल में, इसको अब एप्लीकेबल बनाया जा रहा है। तो उसके साथ ही जो सपोर्टिव और जो लॉज हैं जैसे डेटा प्रोटेक्शन लॉ मैंने बोला, इसको भी जो है सरकार मुझे लगता है कि लाएगी। एब्सोल्युटली आशुतोष, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि दो चीजें तो बहुत तुरंत होनी चाहिए। एक, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो आपने भी सही कहा कि बहुत लंबे वक्त से लंबित पड़ा हुआ है संसद में, इसको एक तो पारित करवाया जाए जल्द से जल्द। ये सिर्फ आधार से जुड़ी हुई नहीं, जो दूसरे जो टेक्नोलॉजी और सहूलियतों से जुड़ी हुई जो चिंताएं हैं, डेटा ब्रीच, डेटा, चुनाव आयोग इस संबंध में जो विस्तृत गाइडलाइंस हैं इनको लिंक करने का, अभी वो विस्तृत गाइडलाइंस नहीं आई हैं, उससे संबंधित जो विस्तृत गाइडलाइंस है वो भी जल्द से जल्द आए, यही उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष।